हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविड शर्मा। सबसे पहले प्रोटिस्टा की बात करते हैं। देखो, प्रोटिस्टा में ये बात तो हमको कल ही समझ में आ गई थी कि इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। और कैसे यूकैरियोट्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, सिंगल सेल यूकैरियोट्स या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में। सो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स या सिंगल सेल यूकैरियोट्स के बारे में आप लोग जानते हैं प्रोटिस्ट के अंदर। तो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो देखो, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है इसमें कौन आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं। इसके अलावा ये अगर बात करते हैं तो ये आपके क्या माने जाते हैं, ये आपके जो है, आप कह सकते हैं कि ये लिंक करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। ठीक है, एक तरह का आप कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आपको प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेन्स में ऐसी मिलेंगी प्लांट की तरह, और कुछ ऐसी मिलेंगी एनिमल्स की तरह। इसके अलावा आप क्या देखोगे, इनके इनके पास क्या मिलेगा, यूकैरियोट है तो यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा। रीजन, अगेन टर्म को देखो, यूकैरियोट, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रू न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होगा सेल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा है कि ये क्या है, यहाँ पर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ आप क्या देखेंगे कि अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी मिल सकती हैं। और इसके अंदर कौन कौन आएंगे, इसके अंदर आएंगे आपके प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, और आपका क्या आ जाएगा, यूग्लिनोइड्स इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। तो अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की। सो क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे तो क्राइसोफाइट्स में देखो आप लोग किसा पढ़ोगे, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या आएंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके नीट में बन चुका है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। सो क्राइसोफाइट्स में आप क्या क्या देखोगे, कौन कौन आते हैं, डायटम्स आते हैं। इसके अलावा क्या आते हैं बच्चों, इसके अलावा आते हैं आपके डेस्मिड्स आते हैं। ठीक है, डेस्मिड्स आते हैं, और डेस्मिड्स को ही क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी। एक बार पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ही डायरेक्टली आपसे पूछा गया था। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि इनमें जो सेल, इनकी जो सेल वॉल होगी, ठीक है, ये ज्यादातर कैसे होंगे, अगर मैं बात करता हूँ कैसे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्राइसोफाइट्स कैसे होते हैं आपके, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, एक्वेटिक होते हैं। और ये कैसे, और आप क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, ज्यादातर क्या है, फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। एंड उनके पास आप क्या देखोगे, इनकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, इनकी सेल वॉल क्या होगी, इजिली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अब रीजन क्या है कि इजिली डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रही, क्योंकि सेल वॉल में क्या है, सिलिका प्रेजेंट है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, द सेल वॉल मेक टू थिन ओवरलैप शेल। ठीक है, मतलब अगर एक रफ स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह का इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, कि कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेल वॉल है, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है ये। और ये सेल वॉल क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है ना। और एक जैसे कि एक सोप बॉक्स होता है उसके तरीके से क्या हो रही है, फिट हो रही है। ठीक है, सोप बॉक्स की तरह क्या हो रही है, फिट हो रही है आउटर सरफेस। इसके अलावा एक टर्म आप पढ़ोगे बार बार, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, डायएटोमेशियस अर्थ। डायएटोमेशियस अर्थ का मतलब क्या है, कि डेट द डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, देखो क्या होता है एक्चुअल में, डायट मेशियस अर्थ से क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या देखोगे आप, जो है सेल वॉल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सेल वॉल एक्यूमुलेट हो जाएगी। अब ये एक्यूमुलेट हो गई है, तो उसके बाद क्या करा जाता है, जो ये सेल वॉल डिपॉजिट हो गई है, ठीक है, इस सबको क्या करा जाता है, आगे चल के इस सबको मतलब गैदर करा जाता है, और इसका यूज करा जाता है इसी सेल वॉल का किस किस में, फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में, इन सारी चीजों में इसका यूज होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, डिनोफ्लैजिलेट्स की। तो देखो डिनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कैसे हैं डिनोफ्लैजिलेट्स, ये भी एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, ओवरऑल क्या है, यहाँ पर एक्वाटिक है। कैसे हैं भाई, फोटोसिंथेटिक हैं ये भी, मरीन है। और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये येलो होंगे, ग्रीन होंगे, रेड होंगे, ब्लू, ब्राउन, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिल रहे हैं, अब कलर्स है तो कहीं ना कहीं क्या होगा इनमें, इन कलर्स के लिए पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा देखिए, मैंने भी आपसे शुरू में कहा था कि इन्हें कनेक्टिंग लिंक भी कहा जा रहा है एनिमल और प्लांट के बीच का। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये प्लांट जैसे दिखा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर एनिमल जैसे दिखा रहे हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। ठीक है, या फिर सेल मतलब स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से लगा लो आप लोग। ये मैंने क्या बनाया, ये डिनोफ्लैजिलेट्स हो गए। ठीक है, डिनोफ्लैजिलेट्स हो गए। और इसमें आप क्या देखोगे, ये यहाँ पर बन गए, यहाँ पर ग्रुप्स। ठीक है, ये ग्रुप्स बन गए। और इन ग्रुप्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट होगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो बनी होगी इसकी, ये जो सेल वॉल होगी किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। ठीक है, वहीं आपने देखा था क्राइसोफाइट्स में किसकी बनी थी, सिलिका की बनी थी।
ठीक है, किसकी बनी थी? क्राइसोफाइट्स में सिलिका की बनी थी, और यहाँ पर डिनोफ्लैजिलेट्स में सेलुलोज की बनी है। इसके अलावा देखो ये क्या होते हैं, काफी रैपिडली क्या होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं और क्या कोस करते हैं? रेड टाइड कोस करते हैं। ठीक है, क्या कोस करते हैं? रेड टाइड। और आपसे ये एग्जांपल बड़ा पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि रेड टाइड कोस करने वाला जो है डिनोफ्लैजिलेट, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे गोन्यूलेक्स। ठीक है, गोन्यूलेक्स आप यहाँ पे एग्जाम्पल को याद रखेंगे। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि काफी सारे डिनोफ्लैजिलेट्स ऐसे हैं जो कि ब्लू ग्रीन लाइट इमिट करते हैं, और आपको आपको बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गोन्यूलेक्स आपको याद रखना है कि रेड कौन कोस करा रहा है? गोन्यूलेक्स कोस करा रहा है। इसके अलावा और पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको दो फ्लैजिला देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, दो फ्लैजिला देखने के लिए मिलते हैं, एक आपको हॉरिजॉन्टल और एक आपको वर्टिकल। ठीक है, और क्राइसोफाइट्स में नो फ्लैजिला। क्राइसोफाइट्स के लिए ध्यान रखेंगे, कोई फ्लैजिला आपको देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में? स्लाइम मोल्ड के बारे में। तो स्लाइम मोल्ड की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? सो दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, है ना, सेप्रोफिटिक होते हैं। मतलब सेप्रोफिटिक है इसका मतलब क्या है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल पर, ठीक है, डेड या मैं कह सकते हैं यहाँ पे डेड और डीके मैटर पर क्या करेंगे? अपना वहां से क्या करेंगे? न्यूट्रिशन वगैरह लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्या है? एक लीफ है। ठीक है, ये लीफ है, एक ट्विग लीफ है, मतलब टूट चुकी है, प्लांट से अलग हो चुकी है। इसके ऊपर क्या करेगा? स्टार्टिंग में यहाँ पर आकर, यहाँ पर आप क्या देखोगे कि एक स्लाइम मोल्ड आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई? एक स्लाइम मोल्ड आएगा, ये रहा स्लाइम मोल्ड। अब स्लाइम मोल्ड में क्या क्या है भाई? अब स्लाइम मोल्ड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये बाहर क्या होगा? यहाँ पर ये हो गए सेल मेम्ब्रेन, और इसके अलावा ये जो आपके स्लाइम मोल्ड होते हैं ये क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या होते हैं आपके? मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब आगे चले क्या होगा? अब आगे चले क्या होगा? देखो स्लाइम मोल्ड में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? अभी स्लाइम मोल्ड क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? ग्रो करेगा। ठीक है, इस पर फीड करेगा और धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो कर जाएगा, है ना। और ग्रो करते करते क्या होगा? ये आपका सेवरल फीट तक की ग्रोथ कर लेता है ना, कुछ फीट तक की ये ग्रोथ कर लेता है। तब इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का ओवरऑल मतलब कुछ नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब ऐसा लगा सकते हो आप कि यहाँ पर स्लाइम मोल्ड धीरे धीरे क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, और सेवरल फीट तक की उसने ग्रोथ कर ली है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एग्रीगेशन हो रहा है ना, स्लाइम मोल्ड के एग्रीगेशन हो रहे हैं, स्ट्रक्चर बना लिया, इसको हमने क्या कह दिया? प्लाज्मोडियम। अब क्या होगा आगे चल के? इसी प्लाज्मोडियम में क्या होगा आपके अनफेवरेबल कंडीशन में? ठीक है, अब जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो इसमें आप क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या बन जाएंगी? फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या बना दी हमने? यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज बना दी है। ठीक है, ये क्या बन गई है? फ्रूटिंग बॉडीज बन गई है, फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडीज की अगर आप टिप पे देखोगे तो टिप पर क्या मिलेंगे आपको? टिप पर मिलेंगे स्पोर। आगे चल के क्या होगा? यही स्पोर क्या होंगे आपके? डिस्पर्स हो जाएंगे एयर वगैरह के थ्रू। ठीक है, क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे एयर वगैरह के थ्रू, और आगे चले क्या हो जाएंगे? यही क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चले क्या होंगे? ये जर्मिनेट होंगे, और ये स्पोर क्या हो रहे हैं? एयर के थ्रू क्या हो रहे हैं? डिस्पर्स हो रहे हैं, डिस्पर्स। तो चलिए अब देखते हैं तो पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं आपको। एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मतलब वही है कि आपका प्लाज्मोडियम ग्रो कर रहा है और एग्रीगेशन हो रहा है स्लाइम मोल्ड्स का, तो सेवरल फीट तक कुछ ये हाइट वगैरह अटेन कर लेता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। ओके, विच दे फॉर्म अंडर द, और ये जब प्लाज्मोडियम तक ध्यान रखेंगे कैसी कंडीशन चल रही है यहाँ पर? प्लाज्मोडियम तक जब बनना है, ये सारी कंडीशन कैसे चल रही है? ये सारी कंडीशन चल रही है आपकी फेवरेबल कंडीशन। ओके, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होगा? यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी, है ना। यहाँ पे हमने फ्रूटिंग बॉडीज बनाई, और फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर क्या मिल रहा था? अभी डायग्राम में भी देखा था हमने, स्पोर मिल रहा था। ओके, और ये स्पोर जो है देखो, ये क्या देखो, स्पोर जो होता है ना, ये आपकी हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है ना। तो ये बात यहाँ पे लिखिए, स्पोर कैन सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग कंडीशन अंडर एडवर्स कंडीशन एंड हैव अ ट्रू बॉल। ठीक है, फिर आगे चले क्या होगा? ये एयर के थ्रू क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा, और आगे चले क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सारी कहानी आपको स्लाइम बोल्ड में ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में? प्रोटोजोन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करते हैं, देखो प्रोटोजोन्स की सबसे पहले आपको क्या देखनी है? प्रॉपर्टी देखनी है। तो अगर आप देखोगे तो ये कैसे हैं भाई? यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स है ना, होते ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्ट के अंदर पड़ रहे हैं। और कैसे हैं? हेट्रोट्रोप्स हैं। और ये हेट्रोट्रोप प्रॉपर्टी कहीं कुछ एनिमल्स में मिलती है ना, हेट्रोट्रोप प्रॉपर्टी आपको, हेट्रोट्रोप्स हैं। और इसके अलावा कैसे हैं आपके?
विच आर पैरासाइट और प्रीडेटर, ठीक है। वो पैरासाइट और प्रीडेटर किस फॉर्म में होंगे, पैरासाइट की फॉर्म में होंगे या प्रीडेटर की फॉर्म में होंगे। देखो मेजरली प्रोटोजोन्स को ना 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड करा गया है, ठीक है। 4 मेजर ग्रुप में प्रोटोजोन्स को बांटा गया है। सबसे पहले प्रोटोजोन्स, ठीक है, सबसे पहला ग्रुप कह सकते हैं आप लोग, कौन सा ग्रुप है भाई, अमीबोइड ग्रुप है। सो अमीबोइड है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन आएगा, अमीबा आएगा, है ना। तो आप देखोगे दैट दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। इनके पास क्या मिलेगा, सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिट, ठीक है। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, फॉल्स फिट। ओके, और इसी फॉल्स फिट या फिर सूडोपोडिया की हेल्प से ये लोग क्या, ये मतलब ये लोग कह रहा हूँ, अमीबोइड्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, अपने शिकार को कैप्चर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, शिकार को कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्या है, एक अमीबा है, ठीक है, एक अमीबा है। चलो भाई, और अमीबा के सामने मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, फूड है, ठीक है, ये फूड है। तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा क्या बनाएगा, सूडोपोडिया बना लेगा, है ना। इस तरीके से क्या बना लेगा, सूडोपोडिया, है ना, फॉल्स फिट बना लेगा। और ये फोर्स फिट के थ्रू क्या करेगा, इस फूड को कैप्चर करेगा, इस फूड को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। मान लो ये इसने क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको कैप्चर कर लिया। फिर कैप्चर करने के बाद क्या करेगा, इसको इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, इसको क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। तो आप देख रहे हैं कैसे ये अपने प्रे को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, और इसी तरह की फोल्स फिट बना के, शूडोपोडिया बना के क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इसके अलावा क्या आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके मरीन अमीबोइड्स हैं, इनके पास क्या मिलेंगे, आपको सिलिका शेल देखने के लिए मिलेगी। और कुछ अमीबोइड्स ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, आपके पैरासाइट्स होते हैं, ना। फॉर एग्जांपल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये क्या कोस करता है, ये कोस करता है आपको अमीबोइक डिसएंट्री। दूसरा है आपका फ्लैजिलेटेड, है ना, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजिलेटेड नाम से पता चल रहा है, मतलब आपके ऐसे प्रोटोजोन जिनमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिनमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इसके अलावा देखो क्या क्या आपको क्या ध्यान रखना है, सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स एंड कोजिंग बैड डिजीज। और उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि क्या होंगे, पैरासाइट्स होंगे, है ना, और क्या कोस करेंगे, डिजीज कोस करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे कौन सी डिजीज, ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा कोस स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो ट्राइपेनोसोमा जो है ये क्या कोस करता है, स्लीपिंग सिकनेस कोस करता है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए ट्राइपेनोसोमा किसका एग्जाम्पल है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है। फिर इसके बाद देखिए सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करेंगे, तो नाम से पता चल रहा है सीलिएटेड है, इसका मतलब क्या होगा कि इनके इनके पास क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे, है ना। काफी सारे सीलिया प्रेजेंट होंगे बॉडी सरफेस पर। और ये सीलिया आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। और क्या करेंगे, ये क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, और ये क्या करेंगे, अपना फूड वगैरह को गेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कह रहा हूँ ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके पास क्या है, ये बहुत सारे सीलिया हैं। तो ये सीलिया क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, फूड वगैरह आएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, इनकी यहाँ पर पहुंच जाएगा, गलेट में या फिर बॉडी कैविटी में, ठीक है, बॉडी कैविटी में पहुंच जाएगा। इसके इसमें एग्जाम्पल मेन होता है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, पैरामीशियम। फिर इसके बाद देखिए क्या है आपका, फिर है इसके बाद स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी क्या ध्यान रखना, नाम से पता चल रहा है स्पोरोजोन्स का मतलब क्या है, कि यहाँ पर क्या है आपका स्पोर्स वगैरह का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सो कह सकते हैं स्पोरोजोन्स क्या कर रहे हैं, आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। और ये क्या करते हैं, इसमें इन्फेक्शियस स्टेज भी दिखाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लाज्मोडियम आपको याद रखना है। तो ये आपको मेनली 4 ग्रुप यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं। ओके, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर फंगाई, फंगाई को पढ़ना है, ठीक है। तो फंगाई की बात करेंगे, अगेन क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं, क्या है यहाँ पर, ये यूकैरियोट्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसकी बात करते हैं तो फंगस क्या है, वो आपके कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन टर्म को कब हम यूज करते हैं, मतलब फंगस जो है वो आपको हर कंडीशन में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे हमने टर्म यूज करा है, इसको क्या कह रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन। तो फंगस जो है ये क्या है, आपके कॉस्मोपॉलिटन है। इसके अलावा ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मेजोरिटी की बात करेंगे, मेजोरिटी के तो नहीं, लेकिन सारे फंगस क्या होते हैं आपके, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब क्या होंगे, दूसरे पर जो डिपेंड रहे, है ना, जो दूसरे पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है, वे क्या है, आपके हेटरोट्रॉफिक है। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। मेजोरिटी अमाउंट में काइटिन होता है, इसके अलावा पॉलीसैकेराइड वगैरह भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी अमाउंट में क्या होगा, 80 to 90% क्या रहेगा, काइटिन रहेगा। ओके, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो आपको पता चल गया, हेटरोट्रॉफिक है। अब हेटरोट्रॉफिक भी है तो कैसे कैसे हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। और ये कौन सा अपना फूड रिजर्व करते हैं, तो ध्यान रखेंगे ग्लाइकोजन क्या करते हैं, ये फूड को एज अ फूड रिजर्व करते हैं।
इसके अलावा आप क्या देखोगे, इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। ठीक है, इसे शॉर्ट में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, तो इसका इस तरीके से आप लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी ध्यान रख सकते हैं, कैसे कैसे हैं आपका बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन। ये सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे होगा, वो स्पोर फॉर्मेशन से होगा। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन से होगा। और कैसे कैसे स्पोर फॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे सच एज कोनिडिया, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, ठीक है, यहाँ और हो सकता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो भी आप क्या देखेंगे, ओके, तो कैसे होगा, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड फॉर्मेशन। ओके, और ये सब जो स्पोर्स हैं, ठीक है, जैसे आपके ऊ स्पोर हो गए, एस्कोस्पोर हो गए, बेसिडियो स्पोर हो गए, इन सब का फॉर्मेशन किस में होगा, आपका फ्रूटिंग बॉडीज में। मतलब फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी और उसमें क्या होगा, इन स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आप क्या देखोगे, प्लाज्मोगैमी एक टर्म आप देखोगे। प्लाज्मोगैमी का मतलब देखिए क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ऐसी, ओके, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पहले क्या होगा, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो है प्लाज्मोगैमी होगी, आफ्टर देन कैरियोगैमी। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है दैट प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के टर्म का मतलब देखिए, कैरियो शब्द का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। गैमी शब्द का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर गैमीट फ्यूजन से हो गया। मतलब आप कह सकते हैं गैमी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर फ्यूजन हो गया। क्या हो गया, गैमी का मतलब फ्यूजन हो गया है ना, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोगैमी। In Basidiospore, ascomycetes, okay, plasmogamy is not immediately followed by karyogamy, resulting in dikaryon, N plus N cell stage having a two nuclei per cell। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, ठीक है, बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स, ठीक है, आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको इन दो कंडीशंस में ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मोगैमी जो है वो आपकी इमीडिएटली फॉलोड बाय, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड नहीं होती, किसके द्वारा, फॉलोड बाय कैरियोगैमी। जिसके कारण आपको वहां पर कुछ इस तरह की आप एक कंडीशन मान सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, N+N कंडीशन। मतलब मान लो कि कुछ इस तरह की कंडीशन मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या होंगे आपके, N+N का मतलब यहाँ पर हो गया कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगी, इस तरह की स्टेज कहाँ देखने के लिए मिलेगी आपको, तो इस तरह की स्टेज आपको देखने मिलेगी एस्कोमाइसीट्स एंड प्लाज्मोगैमी। डायरेक्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलो बाय कैरियोगैमी। इसके बाद ये फंगस का पूरा टेबल है। ठीक है, सारे कंसेप्ट इसमें ही है, तो अगर ये टेबल भी अच्छे से कर लेते हो तो बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फंगस अगर बात करते हैं, फंगस में तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपकी हो गई फाइकोमाइसीट्स, फिर हो गई एस्कोमाइसीट्स, फिर हो गई बेसिडियोमाइसीट्स, और क्या होगी आखिरी, ड्यूट्रोमाइसीट्स। तो ये आपको मेनली चार क्लास पढ़नी होती है। सबसे पहले हैबिटेट देखेंगे इनके। ठीक है, सो जो फाइकोमाइसीट्स होती हैं ये आपको मॉइस्ट डैम्प एरिया में मिलेंगी। ठीक है, और आपको किसमें मिलेंगी, ओब्लिक पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में एज एन ओब्लिगेट पैरासाइट होंगी और आपको मॉइस्ट डैम्प एरियाज में आपको मिलेंगी। एस्कोमाइसीट्स के अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे तो कैसे होते हैं आपके, सैप्रोफाइटिक होते हैं। और आपको कैसे होते हैं, कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, ग्रोन डंग। इसके अलावा पैरासाइट एज वेल एज डिकम्पोजर। और बेसिडियोमाइसीट्स की बात करेंगे तो कहाँ मिलेंगे, सोइल में मिलेंगे। ठीक है, आपको सोइल में मिल जाएंगे, इसके अलावा लोब्स में मिल जाएंगे। और आप कह सकते हो एज अ पैरासाइट फ्रूटिंग बॉडीज कॉजिंग रस्ट एंड स्मूथ। ठीक है, रस्ट एंड स्मट्स। इसके अलावा अगर ड्यूट्रोमाइसीट्स की हम बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। और किस चीज में रोल प्ले करते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में रोल प्ले करते हैं। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनरल रिसाइकलिंग में कौन सी क्लास है फंगस की जो कि हेल्प करेगी। इसके बाद अगर हम बात देखेंगे यहाँ पर माइसीलियम की, ठीक है, कि माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो एक चीज ध्यान रखना कि मान लो फंगस है ये, ठीक है, कोई फंगस है, तो फंगस में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा। अगर एक सिंगल थ्रेड है तो मैं इसके लिए टर्म यूज करूंगा हाईपी। ठीक है, हाईपी। और आपने देखा होगा फंगस वगैरह कभी घर पे ब्रेड वगैरह पे लगी देखी हुई, कुछ इस तरह की होती है ना। तो इस तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइसीलियम। क्या कहते हैं भाई, माइसीलियम कह देते हैं। तो माइसीलियम में भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो फाइकोमाइसीट्स है ये कैसी है, आपकी एसेप्टेट है। एसेप्टेट का मतलब क्या है कि अगर आप माइसीलियम को देखेंगे और उसकी हाइपी को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी तरह की कोई सेपरेशन नहीं दिख रही, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, एसेप्टेट। एसेप्टेट। और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रही है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देंगे, सेप्टेट, है ना। हाइपी में क्या है आपका,
सेप्टेट है, तो माइसीलियम कैसा हो गया, सेप्टेट। तो अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फाइकोमाइसीट्स की, तो यहाँ पे क्या है, कोई सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, तो कैसी होगी, एसेप्टेट होगी। और एक टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे कोइनोसिटिक, तो कोइनोसिटिक टर्म हम क्यों यूज करते हैं कि जब कंडीशन क्या होगी, जब आपकी कंडीशन क्या होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। क्या होगी भाई, जब कंडीशन क्या होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, और कैसी होगी आपकी, एसेप्टेट होगी, तब हम कंडीशन, तो हम क्या कहते हैं, कैसी कंडीशन है ये आपकी, कोइनोसिटिक है, ठीक है। कैसी कंडीशन है ये, कोइनोसिटिक कंडीशन है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एसेप्टेड प्लस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज नोन एज कोइनोसिटिक कंडीशन। इसके अलावा अगर एस्कोमाइसीट्स को देखोगे तो ये कैसी होगी, ब्रांच होगी, है ना, इस एक ब्रांच होगी और सेपरेट होगी। मतलब अगर एक रफ इमेज बनाए, एक रफ इमेजिनेशन के थ्रू समझें, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखोगे आप माइक्रोस्कोप में, कुछ ऐसा मिलेगा, ब्रांच भी है और सेपरेट भी है। और बेसिडियोमाइसीट्स भी ब्रांच है, सेपरेट है, और ड्यूट्रोमाइसीट्स भी क्या है, ब्रांच है, सेपरेट है। मतलब एस्कोमाइसीट्स से लेकर ड्यूट्रोमाइसीट्स तक सब क्या है, ब्रांच है और सेपरेट है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ज़ूस्पोर है, यहाँ पर आपको ज़ूस्पोर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ज़ूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। इसके अलावा ए प्लेनोस्पोर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये कैसे स्पोर्स होते हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। एस्कोमाइसीट्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोनिडिया होगा। कोनिडिया क्या होगी बट आपका ऐसा समझिएगा, कोनिडिया इज फॉर्म एक्सोजीनसली इन कोनिडियोफोर्स, ठीक है। कोनिडियोफोर्स में आपका क्या बनना है, स्ट्रक्चर बनना है जो कि आपका कैसा होगा, एक्सोजीनस होगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसीट्स में, तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी, कैसे, फ्रेगमेंटेशन से। और यहाँ पे कोई एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। डायरेक्ट एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू, ड्यूटेरोमाइसीट्स में भी आपको कोनिडिया देखने के लिए मिलेगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने से पहले, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या इसकी स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेके रख सकते हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस और जाइगोस्पोर यहाँ पर देखने के लिए कंडीशन मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या देखोगे, यहाँ पर एस्कोस्पोर होंगे, ठीक है। और एस्कोस्पोर्म जो है ये कैसे होते हैं, आपके एंडोजीनस होते हैं, मतलब फॉर्म इनसाइड दी बॉडी। और इसके अलावा आप क्या देखोगे कि यहाँ पर बेसिडियोमाइसीट्स में क्या होता है, यहाँ पर नो सेक्सुअल ऑर्गन, बेसिडियोस्पोर आर फॉर्म इन द बेसिडियम, कैरियोगैमी आफ्टर डाइकैरियोन फेज। इसके अलावा देखिए ड्यूटेरोमाइसीट्स में क्या ध्यान रखना है, इम्परफेक्ट फंगाई, ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपसे कि इम्परफेक्ट फंगाई कौन से उसमें आता है, तो आप कहेंगे इम्परफेक्ट फंगाई किसा कहा जाता है, तो ड्यूटेरोमाइसीट्स को कहा जाता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, और ड्यूटेरोमाइसीट्स में आपके ध्यान रखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली एक एमसीक्यू हो गया। एग्जांपल इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जांपल, सो आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले फाइकोमाइसीट्स में एग्जांपल में क्या ध्यान रख सकते हैं, राम, मतलब राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो, ठीक है, RAM ऐसे याद रखिएगा, राइजोपस, एल्ब्यूगो और और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यूकर हो जाएगा। और हाँ, एस्कोमाइसीट्स के बारे में ध्यान रखेंगे, इसे कॉमनली क्या कहते हैं, सेप फंगाई कहते हैं। इसके अंदर क्या आ जाएंगी आपकी, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविकैप्स, ईस्ट। और ईस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। अगेन वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ईस्ट कैसी होती है आपकी, यूनिसेलुलर। और अभी वरना हमने पढ़े हैं कि मेजोरिटी क्या है आपकी, मल्टी सेलुलर है ना, और ईस्ट कैसी है, यूनिसेलुलर है। और जो आपकी बेसिडियोमाइसीट्स हैं इन्हें कॉमनली किस ना क्या क्या कहते हैं हम लोग, इनको हम कॉमनली कहते हैं मशरूम या फिर ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल। एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपका पक्सीनिया, यूस्टिलिया और आपका एगेरिकस। और यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसीट्स में कौन सा एग्जांपल हो जाएंगे, कैट, ठीक है, कैट हो जाएगा, मतलब कोलीट्राइकम, एल्टरना और ट्राइकोडर्मा। सो ये तीन एग्जांपल आपके यहाँ पर है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंगाई यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। अगेन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ईस्ट के बारे में ध्यान रखेंगे कि ईस्ट जो है ये आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जैसे चीज बनाना, ब्रेड बनाना, ब्रेड बियर वगैरह बनाना, तो इन सब में ईस्ट का यूज करा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, पेनिसिलियम की। तो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक सोर्स है। पक्सीनिया ये वीट रस्ट कोज करता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक। वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूस्टिल्गो क्या कोज करता है, आपका स्मट डिजीज करता है। इसके अलावा लाइकेंस के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो लाइकेंस होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं फंगाई और एल्गी में, ठीक है, लाइकेन। और जो आपके ये माइकोराइजा होते हैं, ठीक है, माइकोराइजा क्या दिखा रहे हैं, आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विद द रूट ऑफ ग्रीन प्लांट।
राइजोपस आपका, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। एलब्यू की बात करें अगर एलब्यूगो की, तो ये पैरासिटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड। न्यूरोस्पोरा आपका जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में यूज होता है। मोरल और ट्रफल कैसे होते हैं, एडाइबल होते हैं, आर कंसिडर एज अ डिलीकेसी, ठीक है, खाए जाते हैं। और उसके बाद अगैरिकस की अगर हम बात करते हैं, एडाइबल होते हैं और साथ साथ पॉइजनस भी होते हैं। तो ये पूरा का पूरा पेज ही क्या हो जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आपसे कई बार क्या होता है, पूछ भी लिए जाते हैं। तो ये आप पूरा का पूरा टेबल याद रखेंगे। तो फंगस हमने जान लिया, प्रोटिस्टा हमने जान लिया, कल स्टार्ट करेंगे वायरस और कल इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर उस लर्नर के पास पहुंचाइए जो कि अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहा। एट लास्ट लर्नर्स, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।